एक दिन एक खतरनाक जंगल में एक भीष्म एक बहादुर योद्धा से पूछता है कि ना तो तुम्हारे पास हमारे जैसे तीखे दांत हैं, ना ही नुकीले पंजे, तो इस जंगल में जिंदा रहने के लिए आखिर तुम किस तरह का हथियार इस्तेमाल करोगे। तब वो योद्धा उन्हें जवाब देता है, मेरे दुश्मनों का बहता हुआ खून मेरा हथियार है, मेरे दुश्मनों की टूटती हुई हड्डियां मेरा हथियार हैं, मेरे दुश्मनों की वो लाशें मेरा हथियार हैं, और यही सब चीजें मुझे ताकतवर बनाती हैं उन्हें मारने के लिए। हमें यहाँ बताया जाता है कि बीते हुए समय में एनिमल्स को अचानक से ही स्पिरिचुअल पावर्स और एबिलिटीज मिलने लगी, जिसकी वजह से उन जानवरों को स्पिरिचुअल बीस्ट कहा जाने लगा। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे बीस्ट भी थे जिनको गॉड की तरफ से इंसानी रूप लेने का वरदान मिला था, इंसानियत के फरिश्ते बनकर उनको फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच बुरी इनकारनेशंस ने भी अपना पैर जमा लिया था। वो बुराइयां अपनी ताकत के नशे में चूर थी, जिन्हें इंसानों द्वारा कहा जाने लगा डीमंस। कोई प्लीज मेरी मदद करो। तुम तो पहले से काफी बेहतर हो गए हो। हाँ, ये मैं जानता हूँ। चलो चलो, जो भी मिलता है जल्दी से उठा लो। सूरज ढलने से पहले हमें कैंप पहुंचना होगा। पता नहीं क्यों आज ये जंगल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जंगल के दानव हमें छुपकर देख रहे हैं? अपनी ये बकवास बंद करो। जरा उधर देखो, इतनी सारी जानवरों की लाशें आखिर यहाँ क्या कर रही हैं? बॉस, मुझे लगता है कि इनके बीच इनके इलाके को लेकर लड़ाई हुई होगी। खैर, जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे इन सब पर एक ही साइड से हमला हुआ हो। मार्टिन, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, ऐसा लगता है कि ये किसी स्पिरिट बीस्ट की बॉडी है। जरा ये बड़े वाले को तो देखो, शायद ये झुंड का लीडर होगा। ये क्या है? क्या इसी बंदे ने इस भेड़ियों को मारा होगा? ना, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं ये बंदा कहाँ से आया होगा। खैर छोड़ो, देखते हैं इसके पास क्या काम का मिलता है। भद्दी छिपकली कहेंगे तेरी तो। मेरे ऊपर से हटो, जल्दी मेरे ऊपर से हटो। तुम चुपचाप खड़े रहो मार्टिन, मैं इसे हटाता हूँ। बेहुदा छिपकली, तुझे तो मैं बीच से ही काट दूंगा। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की? तुम लोगों को मार दूंगा मैं। क्या कहा? तू हमें मारेगा? मरेगा तो तू बेटे। इसने तो हांस को मार दिया। क्या बक रहे हो? वो अभी जिंदा है। हाँ, क्या कहा? तो क्या हुआ? सभी लोग जल्दी करो, इसे चारों तरफ से घेर लो। अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी हट जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं जानवरों के अलावा किसी को काटता हूँ तो मेरे सपने मुझ पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। मार डालो इसे। हाँ, मारो इसे, जल्दी करो। तो ठीक है, आ जाओ फिर। जी हाँ, यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। अभी तो ये इन बैंडर्स को गाजर मूली की तरह काट रहा है। आगे जाकर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। मेरे हाथ, मेरी टांगे, ये तो एक राक्षस है। तू हरामजादे, अब तो तू गया। जल्दी करो, उस पर निशाना लगाओ। फायर! ये क्या? बॉस, वो कमीना मर गया। नहीं, रुको। डीमन, ये तो एक डीमन है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। इसने शुरू में ही बताया था, जब भी ये जानवरों के अलावा किसी को मारता है तब इसके ऊपर इसकी डिमोनिक शक्तियां हावी हो जाती हैं। जब भी वो अपनी शक्तियों को काबू करता है तो उसके बाद वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बैंडर्स उसे अपने कैंप में ले आते हैं। इतना बड़ा बीस्ट, तुमने इसे अकेले हरा दिया? हाँ, मैं नहीं मारा। तुझे कैसे कोई दिक्कत है? अगर मेरी मानो तो तुम लोगों को इसे जला देना चाहिए। ज्यादा देर मत करो, अपनी ये बकबक बंद कर।
सरदार, हमें इसे मार देना चाहिए। जरा तुम 1 मिनट रुकोगे भी? तुम्हारा नाम क्या है? अनंता। और क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुमने ये सब क्यों किया? क्यों का क्या मतलब? क्योंकि मुझे भूख लगी थी। क्या सिर्फ इतना ही? सर, हमें इसकी और ज्यादा बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। उस वक्त हम सब ने इसे देखा था, एक भीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हुए। और आपने हाल ही में फैल रहे र्यूमर्स के बारे में नहीं सुना? पहाड़ों के बीच एक ऐसा भीस्ट रहता है जो कि मुर्दा लोगों को खाता है। शायद मुझे तो ये वही लग रहा है। जो भी हो, लेकिन अभी तो ये एक इंसान ही है ना। लेकिन बॉस, जरा इन जानवरों की लाशों को देखिए। इनके ऊपर जो घाव हैं, आपको वो काटने के नहीं लग रहे। और ऐसा तो सिर्फ एक भीस्ट ही कर सकता है। और इन सब बातों से यही साबित होता है कि ये एक डेमन ही है। क्या हुआ? तुझे हंसी क्यों आ रही है? अगर तू सोचता है कि तू बच जाएगा तो ये तेरी गलतफहमी है। मुझे तो तुम लोग बेवकूफ लगते हो। तुम लोगों ने एक स्पिरिट बीस्ट खाने वाले डीमन को चेन से बांध कर रखा है। तुम बेवकूफों को तो आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम लोगों को तो इसका भी नहीं पता कि एक बीस्ट खाता क्या है। ये क्या है? ये लाश? ऐसा कैसे? अब ये लाश कोई साधारण लाश नहीं रही। अब ये डीमन का मिनियन बन चुका है। अब ये इवल स्पिरिट कॉर्प्स है। इमरजेंसी! इमरजेंसी! डीमंस आ चुके हैं! थोड़ी देर पहले जो पहाड़ों के बीच रह रहे डीमन के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, ये वही है। और इस कैंप में मौजूद भेड़ियों की लाशों की वजह से ये क्रीचर यहाँ पर आ चुका है। इसकी खासियत ये है कि जो भी लाश होती है उसे ये अपना मिनियन बना सकता है। भागो! वो गेट को पार कर रहे हैं। कोई मदद करो, मदद करो कोई। उस डीमन के यहाँ आ जाने की वजह से चारों तरफ मौत का तांडव नजर आ रहा था। वो भेड़िए दीवारों को फांदकर गेट को पार कर कर अंदर आ रहे थे। चारों तरफ आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो भेड़िए उस आग के अंदर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी एक चीज अंदर से तेजी से उड़कर आती है और एक भेड़िए को मार डालती है। और ये देखकर वो डीमन भी चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है। सभी एक साथ बाहर आओ। यहाँ स्वादिष्ट खून है, करारी हड्डियां हैं। आओ और अपनी भूख शांत करो। मुझे जल्दी से ये सब खत्म करना होगा। अपनी मौत के सामने प्रार्थना करना चाहोगे? इतना कहते ही हमारा एमसी उनमें से एक भेड़िए को फिर से मार देता है। ये देखकर सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर भड़क जाता है और गुस्से में वो हमारे एमसी को मारने के लिए अपने मिनियंस उसके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन हमारा एमसी भी किसी से कम नहीं। वो सामने से आ रहे 2 मिनियंस को उनके मुंह से पकड़ता है और जमीन पर दे मारता है, जिससे वो दोनों वहीं के वहीं मर जाते हैं। हमारा एमसी उन सभी को मारते हुए बड़ी ही तेजी से उस राक्षस के पास पहुंच जाता है। दोनों बड़े ही गुस्से से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अचानक से बूम! ये दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन पलड़ा एक का भारी होता है हमेशा। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसका एक हाथ पकड़ लेता है, जिसको देख के वो मॉन्स्टर भी चौंक जाता है और हमारा एमसी एक जबरदस्त मुक्का तैयार करता है। और ये मुक्का इतनी जोर का था कि एक ही मुक्के में उसका काम तमाम। यहीं पर हमारा एमसी अपनी ह्यूमन फॉर्म में फिर से आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से कुछ तो निकल रहा है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे उस मॉन्स्टर की बॉडी डिसॉल्व हो रही है, वैसे वैसे उसके अंदर से एक लड़की अपीयर हो रही है। लेकिन हमारा एमसी सीधे ही जाता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। ये क्या? तो तुम कौन हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हमारे एमसी को एक एहसास होता है। एक चीज बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है और वो पलक झपकने से पहले ही हमारे एमसी के ऊपर एक अटैक लैंड कर देती है। और हम देखते हैं कि जिसने अटैक किया है वो एक स्पिरिट बीस्ट है। आखिर अब तू कौन है?
लेकिन वो बीस्ट हमारे एमसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि सामने से अपना ही एक सवाल पूछता है। क्या तू ही डेड बॉडीज खाने वाला डीमन है? हाउ पैथेटिक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आखिर तूने मेरे उन पालतू जानवरों को हराया कैसे? जब से तू यहाँ पर आया है मैंने तेरे ऊपर नजर रख रखी है। आखिर तेरे जैसा इस धरती पर चुप कर, तेरी ये बकवास बातें मुझे बोर कर रही हैं। मुझे भी तेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? तो आ जा फिर, तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। कितनी बकवास करता है तू। मैं एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट हूँ जो मरे हुओं को कंट्रोल करता है। अगर मैंने तुझे आज मार दिया तो मेरे पास एक ताकतवर पपेट होगा, कम से कम इस टियर से तो ज्यादा ही ताकतवर। ठीक है तो दिखाओ कितने ताकतवर हो। अगर ताकतवर हुए तो मेरा गुलाम बनने का सौभाग्य मिलेगा तुम्हें। तभी वो स्पिरिट बीस्ट जितने भी मरे हुए थे सभी को अपना पपेट बना लेता है, उनमें इंसान भी शामिल हैं। तूने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। चुप कर और जल्दी से मेरे अनडेड की आर्मी के हाथों श्रापित हो जा। वैसे ये है तो नाइंसाफी, एक तरफ हमारा एमसी अकेला है और दूसरी तरफ ये अनडेड की पूरी आर्मी। अनडेड की पूरी आर्मी ने हमारे एमसी के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा एमसी बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा। आगे से तू अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही वो स्पिरिट बीस्ट हमारे एमसी पर एक जबरदस्त हमला करता है। अब तू मेरे सामने कुत्तों की तरह रोने वाला है। कौन? मैं? रोने वाला मैं नहीं, तू है। ये तो क्या? अब पता चला कि हमारा एमसी रेजिस्ट क्यों नहीं कर रहा था। जिसके पास इतनी ताकत हो वो भला क्यों डरेगा किसी से? क्यों? क्या हुआ? फट गई क्या तेरी? क्या कह रहा था? तू मुझे कुत्तों की तरह रुलाने वाला है। तुझे तो रोने का मौका भी नहीं दूंगा। सच में यहीं से पता चलता है कि हमारा एमसी कितने खतरनाक बीस्ट को खा चुका है, और इसी के साथ ये बीस्ट भी खत्म हो जाता है और हमारा एमसी इसकी ताकत भी हासिल कर लेता है इसको खाकर। और इसी के साथ साइड में वो लड़की भी, ऑफ कोर्स जिसके साथ हमारा एमसी पहले लड़ा था, वो उठ खड़ी होती है। जब वो हमारे एमसी की तरफ देखती है तो वो उसकी इस भयानक ताकत को देखकर चौंक जाती है। तभी हमारा एमसी जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ रहा होता है वो अचानक से ही पीछे मुड़कर देखता है। ये देखकर उस बेचारी लड़की के तो पसीने ही छूट जाते हैं। जैसे जैसे हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा था वो बेचारी घबरा रही थी। फिक्र मत करो, अब तुम उस डीमन की कैद से आजाद हो चुकी हो। मुझे वो याद है। मैंने तो शाइनिंग विंग्स वाले को देखा था। क्या कहा? चमकते हुए पंख? हाँ, शायद वही था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओह, तो विक्टिम ऑफ द विंग्स। क्या विक्टिम ऑफ द विंग्स? आखिर आप हो कौन? मेरा नाम अनंता है। मैं ब्लैक ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ और उसका सेवियर भी। वही जो सभी राक्षसों को खा जाता है? हाँ, और इनकारनेशन ऑफ विंग्स को भी। तुम क्या कह रहे हो? क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? इनकारनेशन के बारे में या ब्लैक ड्रैगन के बारे में? ये क्या हो रहा है? लगता है ये काफी थक चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे वही शाइनिंग विंग्स वाला कोई खड़ा होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन बस ये लड़की यहाँ सपना ही देख रही थी। ओह, आखिरकार तुम उठ ही गई। तुम बहुत घबराई हुई थी और नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। क्या कोई सपना? चलो शुरू हो जाओ। हमारा एमसी इस लिजर्ड की मदद से वो सारी लाशों को जला देता है। जलाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि लाशें बहुत सारे डीमंस और स्पिरिट बीस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। चलो फाइनली ये खत्म हुआ। चलो शुक्र है तुमने उन मॉन्स्टर्स को जला दिया। तुम इतनी मेहनत के बाद तुम थक गए होगे, है ना? इतनी जोर से क्यों मारा? चुप, अपनी बकवास बंद कर। इसके लिए तुम्हें मुझे ज्यादा पे करना होगा। हमारी डील खत्म हुई, जल्दी से पे करो। तुम तो अभी भी गुस्से में हो। वैसे भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी तुम्हें। हे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नादिया। मुझे नहीं पता था अनंता के सामने एक और पंखों वाला इंसान है। ओए,
बकवास बंद कर, जल्दी से काम शुरू कर। अनंता, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं शुरू करती हूँ। ये लो और ये हम चले। क्या फालतू गिरी है ये। क्या मैं मरने वाली हूँ? हम कहाँ हैं? देखा, हम रैबिट्स कहीं भी खो जाते हैं। वैसे मैं अपने बारे में बहुत लेट बता रही हूँ। मैं इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन नेटवर्क रैबिट पाई से हूँ और मैं यहाँ की इकलौती सबसे क्यूट डीलर हूँ, व्हाइट फुट। वैसे हमारी कंपनी ने अनंता के साथ बहुत सारी डील की है। यहाँ नॉर्थ की साइड एक कैफ़े है जहाँ आप कॉफ़ी पी सकते हैं और ये ट्री, हम इसके टॉप पर रहते हैं। प्लीज़ मेरी बात सुनो। आपने मुझे उस डीमन की कैद से आज़ाद करवाया, जिसके लिए मैं आपके आभारी हूँ, लेकिन मैं आपकी ये स्टोरीज नहीं सुन सकती। अगर तुम मुझे ये बातें सुनाना ही चाहती हो तो पहले मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम लोग मुझे ये अनजान सिटी में क्यों लेकर आए? बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे फॉलो करो। मैं दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अनंता, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, ये किस तरह का इनकारनेशन ऑफ विंग्स है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो? वो बस बेहुदा क्रीचर्स हैं जिनको भगवान ने गलती से बना दिया। आखिर ये क्या कह रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अवतार्स को पावर्स और ह्यूमन फॉर्म्स ग्रांट की जाती है, लेकिन इनकारनेशन ऑफ विंग्स के पास ऐसी इम्परफेक्ट पावर्स भी होती हैं। ये इनपरफेक्ट पावर्स? तो लो, हम पहुंच गए। हाँ? स्वागत है आपका स्लेव्स की मार्केट में, नादिया। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन किसी कारण से ये स्लेव मार्केट बहुत चल रही है। यहाँ पर अप्रवासी और शिकारी द्वारा पकड़े गए स्लेयर्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के स्पिरिट बीज भी मिलते हैं। और यहाँ पर ये कौन सी जगह है? जा खुद ही पता लगा ले। आखिर ये क्या हो रहा है? लो, एक और आ गई। पता नहीं हमारा क्या होगा। ये लोग यहाँ पर क्या चल रहा है? सैक्रिफाइस। ये लोग यहाँ पर इंकारनेशन ऑफ विंग्स के लिए सैक्रिफाइस का काम करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमें पता चल जाता है। हमारा एमसी से यहाँ पर इसकी बलि देने के लिए लेकर आया था। ये सभी लोग यहाँ पर जो हैं, इन सभी की बलि देने के लिए इनको यहाँ पर लाया गया है। हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें चारे के तौर पर ही लेकर आया था ताकि मैं इंकारनेशन ऑफ द विंग्स को हंट कर सकूं। अब तुम भी चुपचाप अच्छे चारे की तरह बर्ताव करना, बिल्कुल इन्हीं की तरह। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ओके। एक मिनट रुको। हाँ? ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या इन सभी को तुमने ही यहाँ पर लाया है? हाँ, अगर ऐसा है भी तो तुम क्या करोगी जानकर? खेल खेलना बंद करो। इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने वाले हो तुम। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते हो? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। हाय, ये सोचते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम कितने बेहुदा हो। तुझे क्या लगता है तू मेरा इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? तुम भी तो अनंता जैसी ही हो। ही। तुमने भी तो कितने मासूम लोगों की जान ली है जब तुम उस डीमन के कंट्रोल में थी, और अब तुम यहाँ पर इंसानियत दिखा रही हो। भले ही तुम उसके कंट्रोल में थी, पर उसे रोकने के लिए तुमने स्ट्रगल भी तो नहीं किया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर भोली बनने का नाटक कर रही हो। क्यों? सही कहा ना, ये ना ही तो मेरे और ना ही अनंता के बस की बात है। तो चुपचाप ये मान लो। और वैसे भी हमारा और अनंता का मकसद तुमसे अलग थोड़ी ना है। द विकेड अवतार्स का अरीना। भाई साहब, हमने जितना सोचा था हमारा एमसी तो उससे भी ज्यादा कमीना है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब तुम तैयार हो। हाँ, वैसे उस बंदे का क्या हुआ? चिंता मत करो, वो नादिया कॉर्पोरेशन में घुसने के लिए कामयाब रहा। जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वो जल्दी ही व्हाइट लोटस टेम्पल तक पहुंच। भेंट भेजना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू होगा। जितनी तैयारियां की है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज हम अवतार ऑफ द किंग को हरा कर ही रहेंगे। हमने टेम्पल में जगह जगह पर स्पाइस तैनात कर दिए हैं, और तो और हमने व्हाइट लोटस पर एक बैरियर भी लगा दिया है। अगर हमने व्हाइट लोटस की एक ब्रांच हासिल कर ली तो हम अरेना को जीत सकते हैं, और इससे हम अवतार ऑफ द किंग से जल्दी मिल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि शुरू में ही कोई गड़बड़ मत कर देना। अगर ये शुरू में ही सामने आ गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर भी इन सब के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हद पार करेगा। यही वो बंदा है जो मॉन्स्टर्स और ह्यूमन की रैंक के बीच दीवार बनकर खड़ा है।
एक बदला लेने वाला हमेशा उतावला रहता है। क्या मैं इस पर यकीन कर सकती हूँ? मैं ये शोर यहीं से सुन सकता हूँ। भोजन किए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये अच्छा वर्कआउट होगा। अपने फालतू के ख्यालों से बाहर निकलो, चुपचाप जाके दर्शकों में बैठो और नजारा देखो। तुम देख लेना कैसे मैं इन बीस्ट को हंट करता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम कोई गड़बड़ ना करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। जल्दी से ढाल की दीवार बनाओ। ये मॉन्स्टर, ये तो बहुत बड़ा है। कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। घबराना मत, बस फॉर्मेशन को बनाए रखो। हाँ? ओए, तू है कौन और ये क्या कर रहा है? तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों, अनंता अरीना में आ चुका है और उसके सामने एक खतरनाक लेपर्ड बीस्ट है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये इसे हरा पाएगा? मैं भी क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स हरा देगा, वो भी आसानी से। ये क्या? सच में? तुझ जैसे कीड़े की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी कैसे हुई? नामुमकिन। उसने ये किया कैसे? इस दुनिया में कुछ ही इंसान हैं जो स्पिरिट बीस्ट को ओवरपावर कर सकते हैं। क्या ये उन्हीं में से एक है? अनंता वहीं से एक लंबी छलांग लगाता है जिससे कि वो ऊपर से उस पर अटैक कर सके। और जैसा कि हमने सोचा था, एक ही स्लैश में उस बीस्ट का काम तमाम। अनंता को ऐसा करता देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग हक्के बक्के रह चुके थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया। अरीना में खड़े हुए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अनंता को कुछ और ही चाहिए था। मेरा यहीं पर इंतजार करो, तुझे बाद में आके खाऊंगा। थोड़ी देर और जिंदा रह ले, अभी के लिए मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। दूसरी तरफ हमें लोटस ट्री का सीन दिखाया जाता है। वहां पर डियर गर्ल और उसके साथ सभी इंसानों को लाया गया है। आखिर ऐसा कौन है जो ये सब कर यहीं रहा पर है? हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो क्या सब यहाँ पर आ चुके हैं? मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारी श्राइन जियो में आने के लिए। क्या यही है अवतार ऑफ द विंग्स? लोटस ट्री का मंदिर बहुत ही खतरनाक लोगों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसे सेक्रेड ट्री कहा जाता। ऐसा क्यों हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अवतार ऑफ किंग ने वही घोंसला बना ली और उसे प्रसाद के रूप में बलि चढ़ाने की इच्छा जताई। जो लोग बलि चढ़ाते हैं उन्हें सेवियस अखाड़े में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अगर कोई योद्धा सारे स्पिरिट बीस्ट को हरा देता है तो उसे सेक्रेटरी की एक ब्रांच मिलती है, और अगर वो योद्धा इनकारनेशन ऑफ विंग्स की नज़रों में खरा उतरता है तो उसे शक्तियाँ मिलती है, और फिर वो योद्धा खुद को गार्जियंस ऑफ द विंग का संरक्षक घोषित करता है। हमने दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ने के लिए मंदिर में प्रसाद के भेष में घुसने की योजना बनाई। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या आपको अब भी कुछ और जानना है? हाँ, मुझे जानना है, आखिर अनंता अवतार ऑफ द विंग्स को क्यों मारना चाहता है? क्या जो शक्तियाँ उसके पास है उनका उससे कुछ लेना देना है? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि एक बात है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो एक ऐसा जीव है जिसे बदले का अवतार कहा जाता है। ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर जो उस पर बीती है वो सच है। डरने की कोई बात नहीं, आज आप लोगों को मोक्ष मिलने वाला है। आखिर ये क्या बोल रहा है? हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। मैं एक ऐसा देव हूँ जिसकी आराधना आप सभी लोगों को करनी चाहिए। मैं हूँ इस पवित्र वृक्ष का स्वामी। मैं हूँ अवतार ऑफ द विंग्स, जो कि अंधेरे में भी एक पवित्र ड्रम की तरह गूंजता है, और मेरा नाम है बाल्जाक एल्जीनी। आज आप लोगों को प्रसाद के रूप में मेरे दयालु विचार प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो शुरू करते हैं। तो चलिए आज अपने शरीरों को मौत के देवता को सौंप दीजिए। हे पंखों के अवतार, प्लीज दया कीजिए, मेरी छोटी बहन को बचा लीजिए, कृपा कीजिए, प्लीज कम से कम मेरी बहन की जान बख्श दीजिए। ओह, तुम्हारे शब्दों में कितनी सुंदरता है, और इसके लिए आपको इनाम तो मिलना चाहिए। आपका धन। दीदी, आखिर क्या हुआ? उसने उसे मार दिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है? मौत के सामने सभी बराबर होते हैं। तुम्हारी बहन अब मोह और दया से आजाद हो चुकी है। जल्द ही वो निर्वाणा में शामिल हो जाएगी। आखिर तुम ऐसा कैसे? किसी को मारने से पहले तुमने एक बार भी तुम कोई सेवियर नहीं हो, और तुम कोई डिवाइन अवतार नहीं हो।
तुम बस एक खूनी हो, एक खूनी दरिंदा। ये स्वाभाविक है, भेंटों के बीच एक अवतार का होना। यग्द्रासिल, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मेरी बात सुनो। ये तो मॉन्स्टर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ये कैसे? भले ही ये आपकी इच्छा ना हो, मगर आप बिगड़ी हुई चीजों को सही नहीं कर सकती, तो बात मानिए, विरोध मत कीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इनकी रक्षा करनी ही होगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। यग्द्रासिल, मेरी मदद करो। हम देखते हैं कि नादिया उन सबको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को बचाऊंगी। हाँ, ये क्या? एक अहंकारी हिरण को इतनी ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। तुम एक गंदी जगह से आई हुई नेमलेस अवतार हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इतने अहंकार के साथ मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत, तुम्हारी दाद देता हूँ मैं। ये तुम्हें किसने कह दिया? मेरे पास घमंड करने लायक एक नाम है। मेरा नाम है नादिया और मैं अवतार हूँ नेचर की। वाकई में तुम काफी साहसी औरत हो। ये कोई अदृश्य शक्ति या टेलीग्रेसिस है? मैंने इसे ब्लॉक तो कर दिया, पर यह कोई इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। हम देखते हैं कि नादिया ने एक पावरफुल अटैक तैयार किया है, मगर देखते हैं कि वो अवतार ऑफ द विंग्स का कुछ उखाड़ पाती है या नहीं। हम देखते हैं कि अटैक सीधा ही बल्जैक आइजन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बल्जैक आइजन इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता और सामने से हंस रहा होता है। वो हंसते हुए एक ताकतवर स्पेल कास्ट करता है। चलो मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। इनकी इन भयानक शक्ति से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि अरीना के लोगों का ध्यान भी उस तरफ जाता है। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? क्या ये धमाका उस सफेद कमल के पेड़ की तरफ से हुआ है? आखिर क्या चल रहा है वहाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा सबसे ताकतवर हमला था और ये नाकाम हो गया। इसकी शक्तियों का लेवल तो बिल्कुल ही अलग स्तर पर है। आखिर अब मैं इसे रोकने के लिए क्या करूं? मुझे तो आप पर दया आ रही है। चलिए इसको जल्दी खत्म करते हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ, एक दानव। ध्यान से, कहीं आपको चोट ना लग जाए। आइए मरकर हमारे साथ जुड़िए और येयो के वफादार फॉलोअर्स में जुड़ जाइए।